आगे आज एक स्टॉक है जो काफी बजिंग है और वो है जय कुमार इंफ्रा का स्टॉक, क्योंकि सीएलएसए का इसमें टारगेट आया और टारगेट ऑलमोस्ट डबल द करंट मार्केट प्राइस है। 720 रुपए का टारगेट दिया है जय कुमार इंफ्रा पे। ये कंपनी वही कंपनी है, 20% के अपर सर्किट पर है और इनफैक्ट पहले इनका जो टारगेट था वो 385 रुपए का था, उसे बढ़ाकर अब 720 किया है और रीजन है कंपनी के पास लगातार जो ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के मैनेजमेंट भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस वक्त ऑर्डर बुक किस तरह की लग रही है। हमारे साथ जय कुमार के मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू। आपने लगातार, हमने देखा है, एक बस क्रिएट हुई है, क्योंकि जिस तरह से आपके ऑर्डर बुक देखने को मिली है, मेजर ऑफ द रियलाइजेशन आपके महाराष्ट्र से आता है, लेकिन आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई जैसी जगहों से भी मिल रहे हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। बड़ी रिपोर्ट सीएलएसए की भी आपके स्टॉक पर आ जाई है। अगर हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल का एक टारगेट लेना हो अगले 3 से 5 साल के लिए, तो आप हमें क्या दे सकते हैं गाइडेंस? प्रियंका, इस वक्त कंपनी के पास ऑर्डर बुक, जैसे आपने राइटली कहा कि हिस्टोरिकली हाई ऑर्डर बुक इस साल का हमारा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ के ऑर्डर हम ऑलरेडी इस साल में Q3 तक हमें अवार्ड हो चुके हैं और करीब 2100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम L1 आ चुके हैं और आने वाले 1 से 2 महीने, मतलब महीने भर के समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी ऑर्डर बुक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां तक टॉप लाइन की सवाल है, कंपनी हर साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और जो हमने गाइडेंस दिया है इस साल का भी, उसको हम श्योरली अचीव कर पाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आने वाले 3 से 4 सालों में हमने जैसे 2027 के लिए आज से 2 साल पहले जब ये टारगेट दिया था कि हम $1 बिलियन रिवेन्यू कंपनी बनेंगे, सो वो टारगेट हमें श्योरली अचीव होता दिख रहा है, जिसमें हम करीब 7,500 करोड़ को क्रॉस कर पाए, ये हमारी उम्मीद है 2027 में। और जो कंपनी का मेजर हमेशा फोकस रहा है और जो रहेगा इज अबाउट द मार्जिन, कि हम अपनी कंपनी की टॉप लाइन को बढ़ाते समय अपनी बॉटम लाइन को कंट्रोल में रखें। और जो आज तक एक आई वुड से एक आउटस्टैंडिंग तरीके का परफॉर्मेंस जो हमारी कंपनी दे पाई है, जहां पे करीब 14 से 15% का एबिटा और 6 से 7% के बीच में दरमियान में जो पैट हम कर रहे हैं, उसको बरकरार रखें, ये हमारे लिए हमारी टॉप लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से ऑर्डर बुक हम अभी तक बैक करते आए हैं। गुप्ता जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। ये सीएलएसए का जो अपडेट आया उसकी वजह से आपका शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चला। और मैं एक बार बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ऐसा कोई इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मेट्रो का जहां पे जय कुमार इंफ्रा की प्रेजेंस ना हो। मैं बॉम्बे में भी देखता हूं, मैं महाराष्ट्र के और जगह भी इधर उधर भी देखा, तो मेरे को आपकी प्रेजेंस हर जगह दिखती है। और मैं बोलूँगा कि मेरे को L&T के बाद अगर कोई कंपनी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है ना, वो आपकी कंपनी है। सर, मैं निजी तौर पर आपको इसके लिए बधाई दूंगा। लेकिन गुप्ता जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, आपका ना मेट्रो और जो फ्लाईओवर रोड वाला कंसेप्ट है वो करीब करीब, अब मैं बोलूँगा बराबर तो नहीं, मेट्रो का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फ्लाईओवर वगैरह पे भी काम काफ़ी हो रहा है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरे को बताओ कि ग्रोथ कैसी आ रही है? मेट्रो का तो जग जाहिर है आपका। अभी अगर आप एक ऑर्डर बुक जय कुमार का देखें, सो आइडियली हम एक 50% ऑर्डर बुक और हमारी जो रिवेन्यू है वो मेट्रो से आ रही थी और 50% हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स, रोड टनल्स, बिल्डिंग सेक्टर और इन सेक्टर से आ रही थी आपके। मगर इस साल की अगर हम ऑर्डर बुक को अगर हम देखें तो करीब मेट्रो का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब ऑर्डर बुक में अब केवल 32% रह गया है एंड 68%, जिसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर्स करीब 38% है और आपके रोड एंड रोड टनल्स ये जो एरिया है वो 27% पे पहुंच गया है। सो अगर आप देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी डाइवर्सिफाइड है। इस जो 2 साल के पीरियड में कंपनी ने रोड टनल्स में बहुत ज्यादा एक एंटर करने की कोशिश की है। एलिवेटेड कॉरिडोर्स में जैसे चेन्नई का हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये करीब आपका 20 किलोमीटर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एक देश में होने वाला पहला इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्लोवर लीफ भी डबल लेवल पे बनाए गए हैं। अगेन GMLR जो एक प्रोजेक्ट हमने अभी बैक किया है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो
वन ऑफ इट्स काइंड, जो भारत में होने वाला एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी डायामीटर 14.5 मीटर है। आज तक 10 से 11 मीटर की रोड टनल्स टीबीएम से बनाई गई हैं, लेकिन ये टीबीएम से बनने वाला पहला एक ऐसा टनल है जो 14.5 मीटर का है। सो आई वुड से कि कंपनी हमेशा कुछ एक्सक्लूसिव वर्क्स में काम करने की कोशिश करती है, जहां पे हम अपने मार्जिन्स को बरकरार रख सकें, बेहतर कर सकें, और साथ में देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जो पहले कभी नहीं हुआ है। सो हमेशा कोई नए तरीके के कामों को करना और नई टेक्निक का यूज करना, ये हमारी कंपनी की फोर्टे रही है और जिसको हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी नलिन जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, सीएलएसए ने अपने नोट में कहा है कि आप क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन इंफ्रा पर जोर बढ़ा रहे हैं। तो सर जरा इसका मतलब समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्या इसमें मार्जिन ज़्यादा है? और दूसरी चीज़, आपकी प्रेजेंस चेन्नई में है, मुंबई में तो अच्छी प्रेजेंस है, तो क्या आपकी पूरी की पूरी ज़रूरत इन मेट्रो से पूरी हो जा रही है, या फिर जो छोटे शहर है वहां पर भी आप जा रहे हैं? वेल, जैसे अभी अभिषेक, हमने अभी भोपाल मेट्रो का भी टेंडर कोट किया है, हम आगरा कोट कर रहे हैं। सो हमारे लिए जो सेक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे कुमार का ऑर्डर बुक किसी एक स्टेट से हमें किसी तरीके का मतलब कमिटमेंट हमने नहीं रखा हुआ है। यस, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि जिन स्टेट्स में, जिन राज्यों में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि उससे जो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड मैन पावर का बेटर उपयोग हो पाता है, जो आपकी मार्जिन में भी जोड़ने में आपको मदद करती है उसको ऊपर ले जाने के लिए। सो आई वुड से मेट्रो तो हमारा एरिया रहा ही रहा है, और मेट्रो जो एक पहले सिर्फ टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज होती थी, वो अभी हर सिटी में मेट्रो की इंपॉर्टेंस सरकार को उसका एहसास हो रहा है, और सरकार उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सो आई थिंक मेट्रो एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा आने वाले 10 सालों के लिए कम से कम। पिछले 2010 में भी मैंने बात कही थी, और आज 2023 में भी आई वुड से कि मेट्रो के सेक्टर का बढ़ना, जैसे दिल्ली आज अपने राज्य में, दिल्ली के राज्य में करीब आज 25 सालों बाद भी फेज 4 आ गया, तो मेट्रो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर गली गली तक पहुंचना जरूरी है, और उसकी वजह से हमारे जैसे इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टरों के लिए काफी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और हम इस एरियाज के साथ साथ अदर एरियाज में भी काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अभी करीब 28% रोड फ्लाईओवर्स, एक्सक्लूसिव जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं जिसमें केबल स्टे का यूज किया जा रहा है, जहां रोटरीज हैं, बड़े स्पैन्स किए जा रहे हैं, उस टाइप के कामों में हम अगेन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है नलिन जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आगे के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी। आज तो बहुत ही रफ्तार पकड़ ली आपकी कंपनी के शेयर ने, और इस पर भरोसा है सीएलएसए का दिग्गज ब्रोकरेज फर्म भी है। बहुत शुभकामनाएं आपको सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया। तो जे कुमार इंफ्रा 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर लॉक है, और जो टारगेट सीएलएसए ने दिया है अभी भी इस स्तर से, आज की तेजी को अगर आप छोड़ दें तो यहाँ से भी करीब 20-22%